दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th के एक बच्चे की कॉपी जो कि मॉडल पेपर का टेस्ट लिया गया था हमारे कोचिंग टूलेट क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं कॉपी पर। तो इस बच्ची ने जैसा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना था जो कि मॉडल पेपर में दिया हुआ था, तो जिसमें टिक लगाना था लेकिन टिक लगाने के लिए ओएमआर नहीं मिला तो बच्ची ने लिख दिया है। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में लिखा है, बहुत अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखा हुआ है इसने। ठीक है, ऊपर हेडिंग भी बनाया हुआ है पार्ट ए, ठीक है? और नंबरिंग भी किया हुआ है, एक-एक लाइन का गैप भी किया हुआ है, ठीक है? तो इस बच्ची को कुल मिला के यहाँ से 20 में से 17 नंबर मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं पार्ट बी पर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पार्ट बी, ठीक है ना? बहुत ही अच्छी राइटिंग में बच्ची ने लिखा है और इसने बनाया भी हुआ है कि मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका जो कि पार्ट बी का अनसीन पैसेज था। ठीक है दोस्तों? तो इसमें आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है, 2 नंबर का था, टोटल मार्क्स मिले हैं बच्चे को। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? इसका भी बिल्कुल सही जवाब था, तो 2 नंबर मिले हमें। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ये भी 2 नंबर का था, ये भी पूरा इसको मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों? चलिए अब आगे चलते हैं और हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ऑब्जेक्टिव ये अर्थ बताना था जो कि गलत था। ठीक है? तो इसका यहाँ पे नंबर काट लिया गया है। तो और अब आगे चलते हैं, देखिए बच्चे ने बहुत ही अच्छे ढंग से राइटिंग जो कि पार्ट अगले पार्ट का टॉपिक है राइटिंग, ठीक है? तो उसने लिखा हुआ है और उसका आंसर नंबर 2 भी दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा-सा काट-पीट किया हुआ है बट ऐसा नहीं करना चाहिए आपको यूपी बोर्ड में, ठीक है दोस्त? और आप कोशिश ये करें कि जैसे कि आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है? बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ है लेटर, ठीक है? बहुत अच्छे ढंग से बहुत ज़बरदस्त राइटिंग में है। ठीक है, लेटर लिखा हुआ है लेकिन इसका ये वाला पार्ट जो है, वो कहाँ आ जाए, यही नीचे ही आ जाए, ठीक है दोस्त? तो यहाँ नीचे ही आ जाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो है कि बच्ची को नंबर मिला हुआ है, ठीक है दोस्त? और अब आते हैं आंसर नंबर 3 पे। देखिए बच्ची का जो कि निबंध लिखना था, ठीक है? तो इसने लिखा हुआ है, हिंट्स भी डाले हुए हैं, ठीक है दोस्तों? हेडिंग भी बनाया हुआ है, लगभग सभी रूल इसने लिखे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हालाँकि सब सब लिखा हुआ है, जो कि पूरे 6 नंबर का था लेकिन कुछ जैसे कि इफ़ेक्ट और कुछ कट-पिट नहीं होना चाहिए था, ठीक है? और इसलिए इसका थोड़ा-सा संतोषजनक उतना आंसर नहीं था, फिर भी 5 नंबर बच्चे को दे दिया गया है, ठीक है दोस्त? अब देखिए बहुत ही बढ़िया इसने ग्रामर डाला हुआ है हेडिंग, ठीक है दोस्त? और यहाँ पे देखिए इसने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया हुआ है, सब लिखा हुआ है, तो इस बच्चे को पूरा फुल मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है दोस्त? जैसे पंक्चुएशन है, ठीक है? तो वो भी लिखा हुआ है इसका आंसर, बहुत अच्छे ढंग से, ठीक, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल आपको यूपी बोर्ड में कुछ ऐसे ही लिखना है, ठीक है? अब जैसे बच्चे ने ट्रांसलेशन किया हुआ है, जो कि 4 नंबर का था, थोड़ा-सा वर्ड मीनिंग मिस्टेक्स को लेके हुआ है, जैसे प्रीशियस हेरिटेज था और यहाँ पे हम प्रीशियस ट्रेज़र कह सकते थे, ठीक है? हेरिटेज विरासत हो जाती है, ठीक है? वो भी ठीक था लेकिन फिर भी कुछ वर्ड मीनिंग में मिस्टेक था। जैसे अब इसने लिटरेचर डाला हुआ है, ठीक है? आंसर नंबर 5 का ए, बिल्कुल सही आंसर था, इस बच्चे को पूरा-पूरा नंबर मिला हुआ है। ठीक है दोस्त? तो कुछ इस तरीके से लिखना है और कुछ गलतियाँ हैं जिसे कट-पिट नहीं होना चाहिए, जैसे कि बिल्कुल यहाँ पे आंसर नंबर 6 का जो कट-पिट हुआ है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए आंसर नंबर जो 7 दिया हुआ है उस बच्चे ने, तो यहाँ पे हमें पोएम का नाम लिख देना चाहिए था ना, है ना? 4 लाइन पोएम का यहाँ पे नाम लिख देना चाहिए था, फिर भी पूरा नंबर मिल रहा है बच्चे को। ठीक है? तो बिल्कुल पोएम का नाम पोएम लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि पोएम का नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, तो यहाँ सेंट्रल आइडिया लिखना था, ठीक है? तो बच्चे ने बहुत ज़बरदस्त ढंग से लिखा हुआ है, देखिए पोएट का नाम लिखा हुआ है, पोएम का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो एक छोटी सी हेडिंग सेंट्रल आइडिया भी यहाँ पे एक लाइन में दे देना चाहिए था, है ना? सेंट्रल आइडिया, ठीक है? वहाँ से देना चाहिए था, हालाँकि बच्चे को पूरा नंबर मिला हुआ है, ठीक है दोस्त? तो अब आते हैं आंसर नंबर 9 पे, जो कि बहुत थोड़ा ऐसा लगा कि जैसे आंसर मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा बहकाने का प्रयास है, इसलिए इस बच्चे का नंबर यहाँ पे थोड़ा कम मिला हुआ है। फिर आंसर नंबर 10 पे आते हैं हम, ठीक है? और इस बच्चे ने बिल्कुल कैरेक्टर को सैटिस्फाइड किया है और यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन, सेल्फिश वुमन, बोरोविंग, बिल्कुल कंक्लूजन, ठीक है? तो इसने पूरा बनाया हुआ है, ठीक है? तो इस बच्चे को पूरा लगभग नंबर मिला हुआ है। ठीक है दोस्त? तो कहने का मतलब ये था कि आप अपनी यूपी बोर्ड की जो कॉपी लिखेंगे उसमें कुछ जो गलतियाँ इसमें बच्ची ने की थी,
वो नहीं करना चाहिए, जैसे ये कट पीट नहीं करना चाहिए था। पोएम का नाम यहाँ दे देना चाहिए, है ना? बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है? और जैसे यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ढंग से दिया हुआ है इसने, ये सब तो बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है? और ये देखिए बिल्कुल सही से किया है बच्ची ने और इसको इसका पूरा नंबर भी मिला हुआ है, ठीक है? थोड़ा संतोषजनक ये आंसर कम रहा आंसर नंबर 3 में, ठीक है? तो यहाँ पे लिखना भी चाहिए था कि भई ऐसे लिख रही है तो किस पार्ट पे लिख रही है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखना चाहिए था ऐसे। और एक गलती यहाँ पे हुई है बच्ची से जो कि ये वाला जो पार्ट है, बिल्कुल ये पार्ट यहाँ लेटर में एकदम 1 पेज में ही लेटर होना चाहिए था, है ना? 1 पेज में ही लेटर होना चाहिए था। ठीक है? बाकी ये सब बच्ची ने जो लिखा है बिल्कुल ही करेक्ट लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है? ये कट-पिट भी नहीं होना चाहिए, है ना? ये कट-पिट भी नहीं होना चाहिए था। ठीक है? और बाकी सारी चीज़ों को बच्ची ने बहुत अच्छे ढंग से सैटिस्फाइड किया हुआ है, ठीक है? और बिल्कुल एक क्रम से लिखा हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये कॉपी समझ में आ रही होगी और ठीक है? चलिए दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक?